मेरी पत्नी का प्रेमी है अमन कुमार, जो हॉस्पिटल में रेकी कर रहा था। हमको मारने का प्रयास किया गया। अमन मेरा बचपन का दोस्त था। वो स्कूल में मेरे साथ पढ़ा था और उसके बाद वो मेरे घर पे पार्सल देने आया था, तो हम उसको पहचाने। वो मेरा दोस्त ही था बचपन का, तो उसको हम पहचाने। उसको हम बोले तुम यही काम कर रहे हो, तो पार्सल देने आने लगा। फिर दूसरी बार आया वो मेरे घर में पार्सल लेके। उस दिन देखा मेरे हस्बैंड को मारता पीटता हुआ। कि देखिए हम लोग एक बचपन का दोस्त है, ठीक है ना। तो इसका जब शादी हुआ, शादी होने के बाद हम लोग का एक कंसल्ट हट गया, कोई दोस्ती यारी कुछ भी नहीं। मेरी पत्नी से जो अफेयर है उसके साथ हम लोग रेड हैंड उसको पकड़े, लड़का लड़की को। तो वो भी मामला है, और लड़का को हम 24 घंटे के लिए हाजत में भी डलवाए थे। शादी से पहले भी उन लोग को पता था कि अमन मेरा दोस्त है। तो उसकी माँ को भी वो बोला था कि अमन इसका दोस्त है, बात करती। तो उसकी माँ बोली कि क्या दिक्कत है, लड़का लड़की दोस्त नहीं होता है क्या। घटना ये 21 जुलाई का रात लगभग 9 बजे का है, 9 साढ़े 9 बजे के बीच का है। मेरा नाम अतहर चांद उर्फ आज़ाद है, घर सिकंदरपुर हुआ मेरा। तो हम लोग एक समाज सेवक तौर पे भी काम करते हैं। गांव समाज में अगर कोई पीड़ित महिला है, कोई बेसहारा औरत है, उसका मदद करते हैं। तो उसी तरह से मेरे पड़ोस में एक महिला का अचानक तबीयत खराब बिगड़ने से पूरा सीरियस हो गए, तो अपनी कार पे लेकर के उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किए। इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद तो पेशेंट थोड़ा सा ऑक्सीजन वगैरह लगा, थोड़ा नॉर्मल हुई उनका। जब फिर हम इमरजेंसी वार्ड से, जब पेशेंट नॉर्मल हो गए, तो इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकले, क्योंकि मेरा बार बार फ़ोन आ रहा था मम्मी का घर से। तो फिर अपनी मम्मी से हम बात करने लगे। फिर भाई का फ़ोन आया कि पेशेंट कैसा है अभी। हम बोले जी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, खतरे से बाहर है, क्योंकि बचने का चांस था नहीं। तो हम फ़ोन पे बात करें इमरजेंसी वार्ड के जस्ट सामने पेड़ के नीचे। जब बात कर रहे हैं तो मेरा कार लगा हुआ है थोड़ा सा 20 मीटर 30 मीटर सामने पे कार लगा हुआ रोड के साइड में। वहाँ पे देख रहे कि कोई लड़का जो है ना 3 बाइक से बार बार रेकी कर रहा है। तो हमको लगा थोड़ा सा कि कुछ अजीब टाइप का, कि ऐसा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इस टाइप का हमको लगा अंदेशा। लेकिन फिर हम सोचे क्या कि हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट वेशेंट का मामला होगा, तो रेकी वेकी कर रहा है, ऐसे घूमने के लिए आया होगा, आना जाना कर रहा होगा। 5-6 बार रेकी किया। उसके बाद जब मेरा कार के पास खड़ा होकर मेरा कार के पास ऐसे देखने लगा कि वो देख रहा था कि आज़ाद कार के अंदर है कि नहीं। और हमारा जो उस दिन का हुलिया बना हुआ था, जो पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आए हम, हाफ पैंट पहने हुए थे और अंदर में एक सैंडो गंजी पहना हुआ था, वो गंजी पहने हुए थे और गमछा था मेरे पास। बस उसी हालात में, जो हालात में हम सोए हुए थे, उठे, कार लिए, पेशेंट को बैठाए, लेके आए। तो वो लड़का हमको पहचान नहीं पाया शायद, इसलिए वो इधर उधर इर्द गिर्द देख रहा था। मेरा कार में कभी खोज रहा है, कभी साइड खोज रहा है। तो हमको लगा कि ये लड़का पहचाना लग रहा है। जब थोड़ा सा लाइट में उसका फेस ऐसे गौर से देखे, तो देखे क्या कि ये लड़का पहचान का है। 6 लड़का था वो लोग, 3 बाइक से। तो 6 लड़का में से एक लड़का पहचान का था, जिसका नाम अमन कुमार कामती है। और अमन कुमार कामती, इस लड़का को हम जानते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जानते कैसे हैं? ये मेरी पत्नी है मुस्कान परवीन, पिता स्वर्गीय मरहूम पिता स्वर्गीय मुस्तकीम अंसारी, लाइन बाजार, पूर्णिया में सज्जादिया मस्जिद, सहायक खजांची थाना के अंतर्गत उनका घर पड़ता मेरा पत्नी का। मेरा शादी 2023 को हुआ था 13 मई में। लगभग 2 साल 2 महीना हमारा शादी को हो चुका है। मेरी पत्नी का प्रेमी है अमन कुमार, जो हॉस्पिटल में रेकी कर रहा था। हमको मारने का प्रयास किया गया। तो जब तक हम अमन को देखेंगे तो हमको वो पहचान लिया। जब हम उसको देखे ना गौर से ऐसे झुक करके, तो उसको लगा कि हमको आज़ाद है, तो उसको भी मेरे को हमको पहचाना। तो तुरंत बाइक से स्टैंड लगाया, बायां हाथ से कमर से पिस्टल निकाला। तो हम समझ गए कि क्योंकि मेरे साथ ये घटना पहले भी कर चुका है। पहले भी करता हाँ, सहायक खजांची थाना में मामला दर्ज है। मेरी पत्नी से जो अफेयर है उसके साथ हम लोग रेड हैंड उसको पकड़े, लड़का लड़की को। तो वो भी मामला है, और लड़का को हम 24 घंटे के लिए हाजत में भी डलवाए थे। फिर लड़का का जो है पापा और उसके उनके वो लोग की तरफ से, लड़का की तरफ से, ये 2024 से ही मामला चल रहा है। 1 साल से मामला चल रहा है, हाँ 1 साल 1.25 साल से मामला चल रहा है। तो पिस्टल जैसे निकाला ना, तो हमको इतना पता है कि वो हमको आज नहीं तो कल मारेगा, इतना हमको पता है। तो इसलिए तुरंत हम हल्ला किए, चोर चोर चोर। चोर हल्ला करेंगे तो कोई ना कोई आएगा बचाव के लिए। तो चोर हल्ला किए ना, तो उन लोगों को लगा, और बाइक से एक जगह जमकट लगा के लड़का था, तो क्रिमिनल टाइप का लग भी रहा था, अपराधी टाइप का लग भी रहा था। तो सब लोग उसके पीछे दौड़ा। हॉस्पिटल में 9 साढ़े 9 बजे के टाइम आप देखते भीड़ कितना रहता है, गार्ड वार्ड भी था। तो हल्ला किए ना, चोर चोर इशारा किए, तो सब उसके पीछे दौड़ा। जब दौड़ा तो उस बीच में वो अपने बचाव के लिए तीनों बाइक से 6 लड़का सवार होकर भागने में सफल रहा। जब तक मेन गेट पे गार्ड को समझ में आता कि मेन गेट, हम लोग हल्ला कर रहे सर गेट लॉक कीजिए, गेट लॉक कीजिए, तब तक गार्ड लोग को समझ में नहीं आया, फोन वोन चला रहे थे, तो समझ में नहीं। तो गेट लॉक होता तो उस दिन अपराधी पकड़ा जाता। सारा चीज सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो। मेरे हस्बैंड जो है मेरे बारे में गलत अफवाह मीडिया पे फैला रहे हैं। वो अमन को लेके, अमन मेरा बचपन का दोस्त था। वो स्कूल में मेरे साथ पढ़ा था और उसके बाद वो मेरे घर पे पार्सल देने आया था, तो हम उसको पहचाने। वो मेरा दोस्त ही था बचपन का, तो उसको हम पहचाने। उसको हम बोले तुम यही काम कर रहे हो, तो पार्सल देने आने लगा। फिर दूसरी बार आया वो मेरे घर में पार्सल लेके। उस दिन देखा मेरे हस्बैंड को मारता पीटता हुआ। वो हमको मार पीट रहा था, तो अमन मेरे से पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको मारता पीटता है। तो उसको हम अपने बारे में सारा बात बताएं, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है।
उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरा अकाउंट से 15 लाख रुपया चोरी किए। 15 लाख रुपया चोरी कर लिया वो। उसके बाद वो लड़का जाके फैमिली कोर्ट में मेरे पे केस कर दिया। हमको विदागी चाहिए और हम अपनी वाइफ को रंगे हाथ पकड़े अमन के साथ। मेरे पास सारा प्रूफ है, ये बोल रहा है वो। उसको हम ये भी बोले अगर तुम्हारे पास प्रूफ है या तुम्हारे पास फोटो है मेरा और अमन का तो वो फोटो तुम अपलोड करो। वो सिर्फ प्रूफ बोल रहा है लेकिन वो फोटो नहीं लगा रहा है और वो जितना भी कुछ कर रहा है सब गलत अफवाह है। और वो फैमिली कोर्ट में जो केस किया था जज साहब कोई फैसला नहीं लिए हम लोग के साथ रहने का। उस दिन से ये लड़का पागल के जैसा करने लगा और हमको मारने का धमकी भी दिया। 21 तारीख को वो मेरे घर पे आया दिन में, मूवी देखने के बारे में बहुत रिक्वेस्ट किया हमको भी मेरी मम्मी को भी, तो हम लास्ट में माने। उसके बाद उसको शाम में हम फ़ोन किए क्या हुआ मूवी के बारे में, तो बोला टिकट नहीं मिला। तो हम उसको बोले 9 से 12 का कर लो, तो 9 से 12 का भी टिकट नहीं मिला। फिर बोला कल चलेंगे। उसके बाद वो हॉस्पिटल आया, क्या हुआ नहीं हुआ वो मेरे पे ब्लेम लगा रहा है कि हम ऐसा ऐसा किए हैं, हम अमन को भेजे वहाँ पे मारने के लिए। आरोप आपके ऊपर लग रहा था कि आप अमन को। जी मेरे ऊपर आरोप लगाया है एक वो। चीज बताइए, शादी कितने दिन पहले हुई? 2023 में हुई है 13 मई को, 2 साल हो गया है। अरेंज मैरिज था लव मैरिज था, 8 साल का हम लोग का रिलेशनशिप था। इससे पहले उससे अमन के बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, उसको पता था ये सब बात कि अमन मेरा दोस्त है। तो अमन के बारे में आपने चर्चा की थी उनसे? जी, तो ये बताइए शादी कि से पहले भी उन लोग को पता था कि अमन मेरा दोस्त है। तो उसकी माँ को भी वो बोला था कि अमन इसका दोस्त है, बात करती। तो उसकी माँ बोली कि क्या दिक्कत है, लड़का लड़की दोस्त नहीं होता है क्या? उसकी माँ ऐसे ही बोली थी। अब क्या हो रहा है, किस तरीके से वो आपसे, जब लव मैरिज था, शादी को 2 साल हो गए आप लोगों के, फिर क्यों मारपीट कर रहा है? वो मारपीट पैसा का डिमांड करता था बार बार, हमको पैसा चाहिए। वो 15 लाख खाने के बाद भी वो मेरे से 25 लाख का डिमांड किया। अच्छा, आप क्या करती हैं? हम नहीं करते कुछ। 15 लाख आपके पास कहाँ से? मेरे पापा का था, वो मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उसके बाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। शादी के 20 दिन के बाद मेरे अकाउंट में पैसा आया। पैसा आने के बाद एटीएम कोरियर के द्वारा उस लड़का के ही पास आया, जिसका जानकारी हमको नहीं था। मेरे पास एक सिम था जो कि वो ले गया कि इस पे लड़का लोग का फोन आता है। मेरे पे आरोप लगा के वो सिम ले गया। उसके बाद 1 साल के बाद हम लोग को पता चला, ये जनवरी में पता चला है कि वो मेरा सारा पैसा निकाल लिया। तो वो 15 लाख रुपए पापा ने आपको दिए थे या ससुराल में दहेज? नहीं, हम 5 बहन से, हम लोग 5 बहन को जो मिला था वो हमको भी मिला था। जी, आपके घर का हिस्सा था? जी, वो अमन ने ले लिया? अमन नहीं लिया, ये मेरे आपके हस्बैंड हस्बैंड ने अथर ले लिया। चांद। क्या मामला हुआ है? आपका नाम आ रहा है बीच में, कई आरोप लग रहे हैं मारपीट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा झूठा आरोप है। यहाँ पे एक ही बात है कि उसको मेरे से क्या खुन्नस है कि देखिए हम लोग एक बचपन का दोस्त है, ठीक है ना। तो उसका जब शादी हुआ, शादी होने के बाद हम लोग का एक कंसल्ट हट गया, कोई दोस्ती यारी कुछ भी नहीं। अब इन लोग के बीच में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जबरदस्ती लपेटा जा रहा है। इसको जबरदस्ती लड़की को फंसाया जा रहा है कि लड़की के साथ में लड़का का संबंध है, उसके साथ उसको नहीं रहना है, तब ना ऐसा बात हो रहा होगा। इसका कोर्ट में जब केस चल रहा है, केस चलने के बावजूद वो लड़का मेरे पे आरोप लगा रहा है कि तुम्हारे साथ में इसका संबंध है, गलत अवैध संबंध है। तो इससे गलत बात है ना। मेरे साथ में ऐसा क्या प्रूफ है कि अगर हम जैसे सदर हॉस्पिटल गए, जैसे बोला जा रहा है कि सदर हॉस्पिटल में जाके हम उसके ऊपर गोली बारूद चलाए, ऐसा कुछ हो, सब जैसे मीडिया में वायरल हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम जो वहाँ गए हैं, हम तो गए हैं। रीजन ये है कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है ना, दोस्त का पिताजी वहाँ एडमिट थे और वहाँ से उनका ट्रांसफर हुआ दिल्ली हार्ट केयर, ठीक है। तो हम लोग को पता चला सदर में है, तो सदर हम लोग गए, लेकिन वहाँ हमको लोग को पता चला कि वो दिल्ली हार्ट केयर, वहाँ पे शिव मंदिर वाले रोड में दिल्ली हार्ट केयर में एडमिट है। वहाँ से जैसे ही हम लोग रिटर्न हो रहे हैं तो उसका गाड़ी हम देख रहे हैं वहाँ पे कि गाड़ी लगा हुआ था। हम गाड़ी घूम के देखे 3099, हमको नंबर याद है क्योंकि मेरा बहुत बार पीछा कर चुका है। मेरे जान पे खतरा है, वो साला हमको बोलता है कि मेरे जान पे खतरा है। हमको कितना बार धमकी दिया, मेरा धर्म को गाली दिया, वो अपना धर्म को गाली दिया, तो मेरा धर्म का तो बातें छोड़ दीजिए। इतना कुछ वो करने के बावजूद हमको फंसा रहा है, तो वीडियो फुटेज होगा ना। किस तरीके को, क्या गोली वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या वहाँ इस चीज का हम भी पीछा किया, हल्ला हंगामा कुछ हुआ वहाँ? हम कुछ भी एक मारपीट वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। हम एक ही बात बताना चाहते हैं, जब हम वापस हो रहे तो उसका जब हम गाड़ी देखे, वो जो हमको देखा कि वो मोहल्ला के साथ में था, अपना पूरा गांव समाज के साथ में था। वो किसी को लेके आया कि नहीं लेके आया हमको बात पता नहीं है, लेकिन उसके साथ में 15-20 लड़का था। वो दौड़ने लगा मेरे पीछे, रोकने लगा, रे रुक रुक रुक, माँ बहन का गाली देने लगा। तो हम लोग 4-5-6 आदमी थे, 5 आदमी थे हम लोग। जब 5 आदमी थे तो
हम लोग थोड़ी वहाँ रुकेंगे मार खाने के लिए। गाड़ी से वो तलवार निकालता, वीडियो फुटेज है ना वहाँ पे, इस चीज़ का प्रूफ हमको भी चाहिए। अगर हम वहाँ अगर तलवार लेके खड़े हैं या फिर हम अगर पिस्टल लेके खड़े हैं तो हम अपराधी घोषित अपने आप से, अपने आप को हम अपने हवाले का थाना के हवाले कर देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। आज भी हम थाना में जाके यही बोल के आए, अगर इस चीज़ का अगर एक भी प्रूफ मिल जाए, जिस तरीका का वो ब्लेम लगा रहा है, वीडियो में आ रहा है कि हमको मुस्कान नामक लड़की के साथ में जोड़ा जा रहा है, कि उसके साथ में हम किसी हालत में पाए गए हैं, तो उस चीज़ का भी हमको फोटो चाहिए कि भैया अगर है तो उसको अपलोड किया जाए। हम भी इस चीज़ का भागीदारी है ना। अगर जैसे हमको बोला जा रहा है कि आप लड़की के साथ में पकड़ाए गए, कैसे पकड़ाएं, कहाँ पकड़ाएं? हम उसको कुरियर देने के लिए गए तो हम पकड़ दिए, रोड पे हमको पकड़ा, रोड पे हमको मोहल्ला वासी सब आदमी मिल के मारा, तो हम उस टाइम उस पर केस नहीं किए ना उसको हम मारे। 1 साल पुराना बात को लेके आज वो रट रहा है, उसका गलती है कि मेरा गलती है? अच्छा, एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे जिसमें आपके साथ मारपीट की वो बात 1 साल पहले का, 1 साल पहले का हाँ, इसी पिछला मामले बकरीद का, इसी मामला कुछ नहीं था। मामला था कि उसको मेरे से दुश्मनी था, जो कि मेरा दोस्त भी रह चुका है पहले। इनका शादी से पहले मेरा दोस्त भी रह चुका है। तो इससे पहले हुआ क्या कि वो लड़का हमको धमकी दे रहा है कि तुम इसके पास मत आओ, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम कुरियर लेके यहाँ मत आना, ठीक है। तो मेरा जो रूट है, मेरा लाइन बाजार रूट था, तो लाइन बाजार रूट में हम सब जगह जाएंगे ना, एक ही जगह थोड़ी जाएंगे। इनके नाम का 4 गो 5 गो पार्सल आता था, मुस्कान नामक लड़की का 4 गो 5 गो पार्सल आता था, तो 4-5 पार्सल हम डिलीवर करेंगे तभी ना हमको पैसा मिलेगा ना। अच्छा, कितने सालों से आप जान रहे हैं मुस्कान को? बचपन से जान रहे हैं। अभी शादी के बाद कब आपकी मुलाकात हुई? शादी से पहले हमको पता चला कि पार्सल लेके हम इसके शादी से पहले गए, ठीक है। शादी से कुछ दिन पहले हम इसके शादी मतलब कि पार्सल लेके गए, तब हम लोग का कांटेक्ट हुआ। तो उसके बाद शादी के 3 या मानिए ना, मई में शादी हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर का बात हो गई, उस टाइम से हम लोग के बीच में बात हुआ। तो बस ऐसे ही एज अ फ्रेंड टाइप में, क्या हाल समाचार है दोस्त, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तुम्हारा क्या लाइफ चल रहा है, हाँ ठीक है, बस इस टाइप का। आप लोगों के बीच कोई संबंध नहीं, हम लोग के बीच में कोई संबंध नहीं। परिचय बता दें। मेरा नाम अमन कुमार, घर भूतनाथ मंदिर, मेरा पिताजी का नाम संजीव कुमार कामती।